नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आरईसीआईटी मुख्य परीक्षा जो 25 सितंबर को आयोजित होने वाली थी, किसी कारणवश फ्रेंड्स उस एग्जाम डेट को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करते हैं समय रहते आप सभी के सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज लेके संध्या कंप्यूटर ने आज आपके समक्ष पेश किया है मॉडल पेपर 10। यानी फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना, ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में बार बार हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने। और फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना, इसी तरह से आप बेहतरीन क्वेश्चन की आप तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको आरजे स्टडी मॉनिटरिंग के नाम से जो एक वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और साइट को अवश्य विजिट कीजिए। उस साइट के अंदर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पिटारा उपलब्ध करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। फ्रेंड्स, आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नॉन वॉलेटाइल स्मृति है एस रैम, डी रैम, रोम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर ये है जो ये टॉपिक नंबर 2 से लिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है जो नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण कौन सा होगा। तो आपको याद रखना, देखिए रैम और डी रैम। ये जो रैम तो है ये तो कौन सी हो जाएगी, वॉलेटाइल। तो ये दोनों नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पे लिखा हुआ रोम हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन का आंसर देख के कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स अंत में आप ये अवश्य बताना कि आप इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को लेके जाइए फ्रेंड्स 90 से अबव। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेंड्स से रिपीट कीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है HTML की बात होती है तो HTML का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो HTML की जब भी बात होती है तो आप याद रखना, मशीनी भाषा का प्रयोग, उच्च स्तरीय भाषा, वेब पेज या वेब सर्वर। तो HTML किसके लिए उपयोग में लिया जाता है मेरे फ्रेंड्स, HTML का उपयोग वेब पेज बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी बेहतरीन है आपकी स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, IP की बात हो रही है। IP का मतलब क्या होता है आप सभी को फ्रेंड्स अच्छे से मालूम होगा, कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल कहाँ पे है, ऑप्शन बी, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो फ्रेंड्स रेगुलर हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को फ्रेंड्स मैं उम्मीद और दावे के साथ कहता हूं कि आपके बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे। फ्रेंड्स, आपका स्नेह और प्यार इसी तरह से रहा तो फ्रेंड्स मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो 90 से क्रॉस करेंगे। फ्रेंड्स, एज इट इज आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं। आप सभी को याद रखना है कि MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध होता है। तो मैंने कई दफ़ा आपको ये प्रैक्टिकली जब बताया था तो भी आपको बताया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ में रेगुलर जुड़े उनको भी मालूम होना चाहिए। इंसर्ट टैब हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ इंसर्ट टैब में होता है। पिक्चर कह सकते हैं, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, शेप्स, हेडर फुटर, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, जो भी ये मैं नाम बोल रहा हूँ ये सब कहाँ पे होते हैं, इंसर्ट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स रेगुलर जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए अच्छा ये क्वेश्चन अच्छे फ्रेंड्स करेक्ट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, मैंने कई बार आपको बोला हुआ है, जब भी विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट की बात होती है, किसकी, विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट की, तो आपको एक बात याद रखनी है कि विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट के बारे में जब भी बात होती है तो आप किसका उपयोग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का करेंगे। विशेष का नाम पूछते ही आप क्या याद रख लेना, एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना। एडमिनिस्ट्रेटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेकिन जब बेसिक यूजर अकाउंट की बात होती है मेरे फ्रेंड्स, किसकी बात होती है, बेसिक यूजर अकाउंट की, तो आप क्या करके आना, स्टैंडर्ड। यहाँ पे बात हो रही है विशेष यूजर अकाउंट की, तो विशेष यूजर अकाउंट के लिए किसका उपयोग हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का उपयोग हो जाएगा। यानी एक अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर होता है
कंप्यूटर पर विंडोज 10 की प्रत्येक सेटिंग यानी हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। ऐसा कभी क्वेश्चन बन जाता है तो ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके टाइप करें, आंसर बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से मान्य खोज इंजन है? खोज इंजन बोलो या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, सर्च इंजन। क्या बोलेंगे, सर्च इंजन और खोज इंजन फ्रेंड्स एक ही बात होती है। हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा तो आपको इस तरह से उपलब्ध हो सकता है। आप सभी को याद रखना इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है, ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना गूगल होता है, बिंग होता है, याहू होता है, यानी ये ऑप्शन कौन सा मिलान खा रहा है, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है गूगल, बिंग, याहू, ये सभी किसके उदाहरण कह सकते हैं? यहाँ पे फ्रेंड्स ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, सर्च इंजन के उदाहरण हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स ये कई दफा मैंने क्वेश्चन डाला है, एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड्स, बात हो रही है फॉर्मेट पेंटर की। किसकी बात हो रही है, फॉर्मेट पेंटर की जब बात होती है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन ए पे, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स ये कई बार मैंने क्वेश्चन डाला है, वर्तमान बोलो या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, करंट। वर्तमान बोलो या फिर आप क्या बोले यहाँ पे करंट स्लाइड बोलो। तो करंट स्लाइड को शो करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी आपके सामने रिवाइज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चन को विशेष याद रखेंगे जो क्वेश्चन रिपीट होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है? बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने कई दफा ये क्वेश्चन पहले भी डाला है। तो आप सभी को याद रखना है कि इसकी बात होती है तो क्या बोलेंगे, रिसाइकल बिन करेंगे। क्या करेंगे, रिसाइकल। आप कंप्यूटर से जो फाइल डिलीट करते हैं वो डिलीट की हुई फाइल कहाँ पे अस्थायी रूप से सेव होती है, रिसाइकल बिन में। जबकि परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए आप हटाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में डिलीट आप दबाते हो तो शिफ्ट डिलीट के साथ में कंप्यूटर से फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। तो अब अगर हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, तो फ्रेंड्स वो फाइल रिसाइकल बिन में आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? मेरे फ्रेंड्स वेब ब्राउजर की बात हो रही है, वेब ब्राउजर का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा, गूगल, एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स या कोई नहीं? तो जब भी बात होती है वेब ब्राउजर की, मेरे फ्रेंड्स वेब ब्राउजर की बात होती है तो एप्पल और गूगल ये नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स होगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप सभी याद रखेंगे MS एक्सेल 2010 में जब शिफ्ट के साथ में किसकी बात होती है, F3 की बात होती है, तो आप किसका उपयोग करेंगे, सभी डालने के लिए नहीं, नई सीट खोलने के लिए नहीं। नई सीट के लिए क्या होता है मेरे फ्रेंड, शिफ्ट के साथ में F1 होता है, आपको पहले ही मैंने बोल दिया है। तो मौजूदा सीट को सेव करने के लिए ये भी नहीं होगा। आप सभी को याद रखना है जब स्लाइड या सीट के अंदर क्या करना चाहते हो आप, फंक्शंस को सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में F3। ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रख लेना, आपके लिए न्यू क्वेश्चन हो सकता है। शिफ्ट के साथ में F3 की जब बात होती है तो आप फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ में F3 का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आई होप आप सभी इसका आंसर जल्दी से देंगे। क्वेश्चन काफी इजी है और महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को, बात दोनों एक ही होती है। मैंने फ्रेंड्स कई बार आपको ये बोला था तो आप थोड़ा याद रखेंगे। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ विंडोज XP, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ विंडोज 7, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ विंडोज 8 और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ विंडोज 9।
तो देखिए XP होता है, 7 होता है, 8 भी होता है, लेकिन विंडोज 9 नहीं है। विंडोज 8 के बाद में तुरंत कौन सा आया, विंडोज 10 आया, और वर्तमान में कौन सा चल रहा है, विंडोज 11। तो आपको याद रखना है इस सीरीज के अंदर विंडोज 9 कभी नहीं आया था, विंडोज 8 के बाद में सीधा कौन सा आया, विंडोज 10, और अभी वर्तमान 2021 में कौन सा लॉन्च हुआ है, तो आप बोलेंगे विंडोज 11। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन ये कई दफा पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने। आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के थंबनेल को आसानी से इन्हें पुनः व्यवस्थित करने के लिए खाली जगह में देख सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, पुनः व्यवस्थित करने के लिए इसको छोटी छोटी स्लाइडों में विभाजित करना पड़ेगा। किसमें विभाजित करना पड़ेगा, छोटी छोटी स्लाइडों में विभाजित करना पड़ेगा। तो जो स्लाइड होती है उनको छोटी छोटी स्लाइडों में विभाजित करके उनको एक दूसरे पे वापस स्थानांतरित किया जा सकता है, एक दूसरे पे परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप इस तरह का जो उपयोग होगा वो किसके अंदर होगा, मेरे फ्रेंड्स, स्लाइड सॉर्टर व्यू। कहाँ पे लिखा हुआ, ऑप्शन डी, स्लाइड सॉर्टर व्यू कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन डी पे, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, स्काइप क्या है। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्काइप के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। स्काइप क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना, ये वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है। स्काइप का उपयोग वीडियो कॉलिंग के रूप में और मैसेजिंग के सिस्टम के रूप में कार्य में ले सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी ऑप्शन सी, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सिस्टम के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है। तो सिस्टम के लिए हानिकारक कौन सा होगा, आज मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आप सभी को याद रखना है कि जब भी ऐसी बात होती है आपके सिस्टम के लिए हानिकारक, तो एंटीवायरस हानिकारक होता है क्या, नहीं। विंडोज डिफेंडर भी नहीं होता है, फायरवॉल, ये तो सभी क्या होता है, साइबर सुरक्षा के प्रकार होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, साइबर सुरक्षा। तो हानिकारक तो कौन सा हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन जो क्या लिखा हुआ, बी पे लिखा हुआ वायरस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और। रैम से अधिकाधिक उपयोग में की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन के दो आंसर थोड़े से नीचे चले गए, मैं आपको शो करके बताता हूँ। आप सभी को याद रखना है, ऐसा अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है, रैम से अधिकाधिक उपयोग में ली जाने वाली जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर या रोम। तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन कई दफा आपको पूछा गया है और अब की बार आता है तो आप क्या करेंगे, कैश मेमोरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, कैश मेमोरी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो ये है, ये अध्याय नंबर 2 से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, आउटपुट डिवाइस हैं तो आपको याद रखना, ट्रैक बॉल होता है, कीबोर्ड होता है, वेब कैमरा होता है, लेकिन कौन सा नहीं होगा, हेडफोन। हेडफोन एक स्पीकर यानी आवाज को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता है, आपके सर के ऊपर पहना जाता है, लेकिन एक हेडफोन से क्या होता है, आवाज को बाहर निकाला जाता है। इसके यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हेडफोन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जाती है। आप नई प्रेजेंटेशन कहाँ से बना सकते हो, खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हो, बिल्कुल। मौजूदा प्रेजेंटेशन से बना सकते हो, बिल्कुल। डिजाइन प्रेजेंटेशन से बना सकते हो, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो यहाँ पे इन सभी विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने में हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। तो देखिए, एक इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने में हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में कौन मदद करेगा, फायरवॉल, एंटीवायरस, कंट्रोल पैनल या कोई नहीं। तो मैंने आपको याद रखना फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से जब फाइलों को अगर बात की जाती है, स्टोर जो फाइलों को मतलब जैसे कि कंप्यूटर से रोकने की, तो आपको याद रखना है कौन करेगा, ये फायरवॉल करेगा। कौन करेगा, फायरवॉल, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एंटीवायरस नहीं करेंगे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, फायरवॉल, यहाँ से बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन को आप इसी तरह से रेगुलर देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे स्टूडेंट के 90 से क्रॉस बन चुके हैं, तो आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए। रोजाना आपको इससे मात्र 10 फ्रेंड्स कह सकते हैं 10 मॉडल पेपर के अलावा और भी आपके सामने मॉडल पेपर आएंगे, वो भी देखते रहना। और 20 से 25 मिनट आपके द्वारा जो संध्या कंप्यूटर सेंटर के प्लेटफॉर्म के साथ में दी जाती है मेरे फ्रेंड्स, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट फाइल आउटलुक 2010 में मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन नया है बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं इसका राइट आंसर। देखिए आपको याद रखना, TXT तो किसका होता है? नोटपैड का होता है। ये TXT किसका हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? ये तो क्या हो जाएगा? नोटपैड का एक्सटेंशन हो जाएगा, नहीं होगा। JPG किसका होता है? ये इमेज का होता है। JPG किसका होता है? इमेज की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो ये दोनों तो गए यहाँ से, यानी यहाँ पे आउटलुक की बात हो रही है। आउटलुक के अंदर जो फाइल फॉर्मेट कौन सा ऐड किया जा सकता है उसके लिए बात हो रही है। MP3 किसका होता है? ऑडियो सॉन्ग का होता है। तो यहाँ पे पीछे क्या बसा? PST। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी पे लिखा हुआ PST, यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, मैक्रो क्या है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई दफा एग्जाम में बार बार ये पूछा जा चुका है। मैंने इसको कई बार आपको मॉडल पेपर में डाला है, लेकिन आज इन क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज सेंस की है। तो मैक्रो क्या है? ऑप्शन ए, VBA का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावरपॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम। ऑप्शन बी, उच्च प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा। ऑप्शन डी, निम्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कार्य को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करके उसको दोहराव करने के लिए हम मैक्रो का उपयोग कर सकते हैं, जो शॉर्टकट कीज के रूप में भी निर्माण में काम में लिया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, DVD-R का पूरा नाम बताइए। DVD-R का पूरा नाम बताना है मेरे फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे। DVD-R का पूरा नाम पूछा गया है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए DVD-R का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। यहाँ पे कह सकते क्या बोलेंगे? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क और R का मतलब होता है मेरे फ्रेंड्स रिकॉर्डेबल। क्या होता है? यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल गया है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? आप सभी को याद रखना है इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS वर्ड, फोटोशॉप, वर्ड आर्ट या कैलकुलेटर। तो आप सभी को मैंने कई बार बोला वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ वर्ड आर्ट, इसका क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? MS वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे किसका उपयोग हो जाएगा? MS वर्ड को कौन सा सॉफ्टवेयर कहा जाता है? फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसिंग, मैंने जब भी MS वर्ड को पढ़ा है तो पहली बार ये लिखवाया है सबसे पहले ऊपर पॉइंट में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? अंतिम परिवर्तन की जब बात होती है और नियंत्रित करने की बात होती है, जो लास्ट आप कंप्यूटर में जो चेंजेस करते हैं उसको पुनः वापिस लाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? फ्रेंड्स अंडू का उपयोग करेंगे। मेरे फ्रेंड्स किसका उपयोग करेंगे? अंडू का उपयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ से ऑप्शन बी, यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है? मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम बताने की बात होती है तो आप MSP का पूरा नाम क्या बताएंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, आधार कार्ड में कितने अंक शामिल है? ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है। तो एक आधार कार्ड की जो संख्या होती है वो कितने अंकों की होती है? 12 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है? 12 अंकों की होती है। ये थोड़ा याद रख के जाना। वैसे आपको याद होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा क्या है? राज ई साइन, राज ई ज्ञान, ई बाजार या ईमेल। तो देखो ईमेल नहीं होगा, ई बाजार नहीं होगा, ई ज्ञान भी नहीं होगा, तो हस्ताक्षर प्रणाली को तो क्या बोलेंगे हम? राज ई साइन। इलेक्ट्रॉनिक नगद फ्रेंड्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली कौन सी है? तो आप बोलेंगे राज ई साइन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे वाला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत भारत में कब की गई? तो आप बोलेंगे अगस्त 2014। यहाँ से क्या हो जाएगा? अगस्त 2014। यहाँ पे ऑप्शन बी पे क्या लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की और मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों के होते हैं? फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड यानी जो आपका ATM कार्ड होता है, ATM कार्ड के ऊपर जो संख्या लिखी हुई होती है वो कितने अंकों की होती है?
तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा याद रख के अवश्य जाना। आपको यहाँ पे याद रखना कितने अंक हो जाएंगे, 16 अंक हो जाएंगे मेरे फ्रेंड्स। आधार के अंदर 12 होते हैं, जबकि एटीएम कार्ड के अंक कितने होते हैं, 16 अंक होते हैं। ये थोड़ा सा आप बेसिक नॉलेज याद रख लेना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है। ये फ्रेंड्स तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। सीवीवी का पूरा नाम पहले बात तो याद रखना है, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू होता है, मैंने पहले भी बोला है। कार्ड वैलिडेशन क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। किसका पूरा नाम है मेरे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपके सीवीवी का पूरा नाम, कार्ड वैलिडेशन वैल्यू। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। और यहाँ पे अंक पूछा गया कितने कोड होते हैं, तो आप बोलेंगे सीवीवी के अंदर 3 कोड होते हैं। कितने अंक होते हैं, 3 कोड होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवा पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। अभी मैंने बोला था मेरे फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री जो जनधन खाते की शुरुआत है वो आर्थिक रूप से जो कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके जो खाते को खोलने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया गया, जनधन खाते का उपयोग किया गया। ऑप्शन ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है कि मैं एक बार पुनः आपसे बोल देता हूं कि आरजे स्टडी मॉनिटरिंग के नाम से जो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक देके रखा है, उस वेबसाइट को अवश्य विजिट कीजिए। और फ्रेंड्स आप उस वेबसाइट के अंदर जाके आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप सभी को वहाँ पे विजिट करना जरूरी है, ताकि फ्रेंड्स आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, मॉडेम मेरे फ्रेंड्स किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन से, मदरबोर्ड से, प्रिंटर से या प्रोसेसर। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मॉडेम तो किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन से जुड़ा होता है, जो फ्रेंड्स डीएसएल के रूप में काम में ली जाती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के रूप में। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आगे वाले लिए हैं, आप सभी को याद रखना है। सभी टॉपिक को लेके चलेंगे ताकि आपके सिलेबस में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आपके परसेंटेज निश्चित ही अच्छे बनने में कोई यहाँ पे आपको रुकावट नहीं होगी। www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। यहाँ पे रखता है बोलना था फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मॉडेम से, इंटरनेट से, वेबसाइट से या कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है www से शुरू होने वाला पता किससे संबंधित होता है। तो www से फ्रेंड्स शुरू होने वाला पता वेबसाइट से संबंधित होता है। कोई भी आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसके आगे मेरे फ्रेंड्स क्या लगता है यहाँ पे www, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। फ्रेंड्स आप सभी को मेरे हिसाब से आता होगा, तो भी मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। आप इनमें से कौन सा एक उपयोग है जो ऑनलाइन भुगतान में काम में नहीं ले सकते। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक नगद से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। लेकिन कैश जो पेमेंट होता है हमारे पास में, जो फ्रेंड्स रोकड़ होता है, कैश होता है, तो फ्रेंड्स इससे थोड़ी ना हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी कैश यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने काफी महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीकी को क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे डीएसएल। क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला था केबल का प्रकार होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में काम में लिया जाता है। डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका पूरा नाम होता है। ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।